सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल अनाद धारा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज सुनिए चैत्र मास की कथा। मैं देवी भागवत पुराण का अध्याय 2 राजा सुदमन के स्त्री बनने और श्रीमद् देवी भागवत पुराण श्रवण के फलस्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा सुनने के साथ ही श्री सूत जी ने बताया, जब इस प्रकार की अत्यंत अद्भुत दिव्य कथा सुनने पर भी अगस्त जी की इच्छा शांत नहीं हुई, तब नम्रता पूर्वक उन्होंने पुनः श्री कार्तिकेय जी से कहा। अगस्त जी कहने लगे, आप देव सेना के अध्यक्ष हैं। मैंने आपके मुखारविंद से यह अलौकिक कथा सुन ली। अब श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा महत्व सुनाने की कृपा कीजिए। तब स्कंद जी कहते हैं, मित्र, वरुण से प्रकट होने वाले मुनि, अब यह कथा कहता हूँ, सुनो, जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई हो, धर्म का विषाद वर्णन हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसका महत्व दर्शाया गया हो, उसे भागवत कहते हैं। भगवती जगदम्बिका से इस कथा का संबंध है, अतः इसे देवी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवता उन भगवती जगदम्बिका की आराधना करते हैं। ऋत्वाक नाम से एक मुनि थे। उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके यहाँ समय अनुसार पुत्र उत्सव हुआ। रेवती का चौथा चरण गंडाक होता है, उसी में उस बालक की उत्पत्ति हुई। मुनि ने उस लड़के की जात कर्म आदि सभी क्रियाएं सविधिवत संपन्न की। चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कार भी संपन्न किए गए। महात्मा ऋत्वाक के यहाँ जब से उस पुत्र का जन्म हुआ, तभी से वे रोग और शोक से चिंतित रहने लगे। क्रोध और लोभ उन्हें सदा घेरे रहते थे। माता की यही स्थिति हो गई। उसे निरंतर अनेक रोग सताने लगे। वह उदास होकर सदा चिंता में डूबी रहती थी। वह लड़का भी उद्दंड हो गया। तब मुनि अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे, कौन सा ऐसा कारण है जिससे यह मेरा पुत्र महान दुष्ट हो गया। उस समय उस लड़के ने किसी मुनि की स्त्री को हठपूर्वक छीन लिया था। वह ऐसा प्रचंड मूर्ख था कि माता पिता की शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता था। तब ऋष्वाक के मुनि अत्यंत खिन्न होकर कहने लगे, मनुष्यों को पुत्र न हो यह अच्छा, किंतु दुराचारी पुत्र हो जाना किसी स्थिति में भी ठीक नहीं है, क्योंकि दुष्ट पुत्र पितरों को स्वर्ग से नरक में धकेल देता है। वह जीवन पर्यंत पिता को केवल दुख ही दुख देता है। कुपुत्र और पाप परायण संतान से पिता कभी सुखी नहीं रहते। ऐसे पुत्र जन्म को धिक्कार है। उस पुत्र से न मित्रों का उपकार होता है, न शत्रुओं का अपकार ही होता है। जगत में वे ही पुरुष बड़भागी हैं जिनके घर सुपुत्र होने का अवसर सुलभ होता है। सदाचारी पुत्र दूसरों का उपकार करता और माता पिता को सुखी बनाए रहता है। दुराचारी पुत्र से कुल नष्ट हो जाता है। जगत में अब कीर्ति होती है। इस लोक और परलोक में दुख सहने पड़ते हैं और अंत में नरक की यातना भोगनी पड़ती है। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है और दुष्ट स्त्री मिलने से जन्म की सार्थकता जाती रहती है। स्कंद जी कहते हैं, इस प्रकार दुष्ट पुत्र के नीच व्यवहार से दुखी होकर वे गर्ग जी के पास चले गए और उनसे पूछने लगे, भगवान, आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं, मेरे पुत्र की दुराचारी होने का क्या कारण है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप बताने की कृपा करें। मैंने गुरु की सेवा में तत्पर रहकर विधि पूर्वक वेद अध्ययन किया। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके उचित रूप से विवाह की विधि संपन्न की। स्त्री के साथ रहकर सदा मैं गृहस्थ धर्म का पालन करता रहा। समुचित रूप से
पंचयज्ञ की क्रिया संपन्न की। विप्रवर, मुझे नरक का भय सदा बना रहता है, अतः काम संबंधी सुख की इच्छा न करके मैंने केवल पुत्र प्राप्ति के लिए शास्त्र आज्ञा अनुसार गर्भाधान किया। मुनि, फिर भी माता अथवा पिता किसके दोष से मुझे यह ऐसा दुराचारी पुत्र प्राप्त हो गया? यह दुखदायी पुत्र परिवार में अशांति फैला रहा है। ऋतुवाक्य मुनि की यह बात सुनकर ज्योतिष शास्त्र के परागामी मुनिवर गर्ग जी ने सभी कारणों पर विचार करके कहा, मुनि पुत्र के दुराचारी होने में न तुम कारण हो और न माता और न ही कुल। रेवती का अंतिम चरण गंडात होता है, वही कारण है क्योंकि मुनि वही निंदित बेला तुम्हारे इस पुत्र के जन्म समय बीत रही थी, अतः तुम्हें दुखी करना इसका स्वभाव बन गया है, दूसरा कोई भी कारण नहीं है। ब्राह्मण, तुम उस दुख को दूर करने के लिए जगत जननी भगवती देवी दुर्गा की आराधना करो। यत्न पूर्वक सुपूजित होने पर वे संपूर्ण विघ्न शांत कर देती हैं। गर्ग जी की बात को सुनकर ऋतुवाक्य मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए। उन्होंने रेवती को श्राप दिया कि वह आकाश से गिर जाए। उस समय नक्षत्र मंडल चमक रहा था, उधर उसके नेत्र लगे हुए थे। इतने में ही मुनि के श्राप से रेवती आकाश से टूटकर कुमुदगिरी पर आ पड़ी। रेवती के गिरने से वह पर्वत रेवतक नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब से उस पर्वत की शोभा और भी अधिक बढ़ गई। यूं रेवती के श्राप देने के बाद मुनिवर ऋतुवा गर्ग जी के कथन अनुसार भगवती जगदम्बिका की आराधना करके सुख और सौभाग्य से संपन्न हो गए। स्कंद जी कहते हैं, रेवती नक्षत्र का जो तेज पर्वत पर पड़ा उससे एक कन्या उत्पन्न हो गई। जगत में अनुपम सुंदरी होकर वह दूसरी लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। रेवती के तेज से प्रकट होने वाली उस कन्या पर प्रमुच ऋषि की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वे प्रसन्न हो गए और उसका रेवती नाम रख दिया। महर्षि प्रमुच का आश्रम कुमुदगिरी पर था। उस कन्या को भी अपने स्थान पर ले आए और पुत्री की भांति धर्म पूर्वक उसके पालन पोषण की व्यवस्था कर दी। जब कुछ समय बाद वह सुंदर कन्या युवती हो गई, तब उसे देखकर कौन उसके योग्य वर होगा, यह मुनि विचार करने लगे। बहुत अन्वेषण करने पर भी उस कन्या के अनुरूप वर पाने में उन्हें सफलता नहीं मिली। तब वे अग्निशाला में जाकर अग्निदेव की उपासना करने लगे। अग्निदेव प्रसन्न हुए और कन्या के विषय में मुनि से बोले, मुनि सदा धर्म में तत्पर रहने वाले पराक्रमी शूरवीर प्रियभाषी तथा युद्ध में पीछे न हटने वाले राजा दुर्धर्म इसके पति होंगे। अग्निदेव की यह बात सुनकर मुनि के मन में प्रसन्नता छा गई। उसी समय संयोग बस राजा दुर्धर्म शिकार खेलने के लिए प्रमुख ऋषि के आश्रम पर आ गए। वे बड़े बुद्धिमान, बलवान और शक्तिशाली थे। उनके पिता का नाम विक्रमशील और माता का नाम कालिंदी था। प्रियव्रत के वंश में उनकी उत्पत्ति हुई थी। जब राजा आश्रम के भीतर गए तब उन्होंने मुनि दिखाई नहीं पड़े, अतः उन्होंने उस कन्या रेवती को बुलाया और प्रिय संबोधन करके पूछने लगे। राजा दुर्धर्म ने पूछा, प्रिय महाभाग, महर्षि आश्रम से कहाँ पधारे हैं? कल्याणी, सच सच बताओ, मैं उनके चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ। तब कन्या कहने लगी, महाराज, मुनिवर अभी अभी निकलकर अग्निशाला में गए हैं। कन्या की बात सुनकर राजा दुर्धर्म अग्निशाला के द्वार पर पहुंच गए। वे राजोचित वेशभूषा में थे। नम्रता से उनका मस्तक झुका हुआ था। उन पर मुनि की दृष्टि पड़ी। तब राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि अपने शिष्य से कहने लगे, गौतम अर्घ उपस्थित करो। यह राजा अर्घ पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि बहुत दिनों पर इनका आगमन हुआ है और खास बात तो यह है कि यह हमारे जामाता हैं। यूं कहकर मुनि ने उन्हें अर्घ दिया और राजा ने उसे स्वीकार भी कर लिया। राजा दुर्धर्म अर्घ आदि के बाद आसन पर विराजमान थे।
तो मुनि ने प्रचुर आशीर्वाद देकर उन्हें संतुष्ट किया और उनकी कुशल पूछी। कहा, राजन, तुम्हारी सेना, खजाना मित्र मंडली, वृत्त वर्ग, मंत्री वर्ग, देश नगर और स्वयं आत्मा में किसी प्रकार की अशांति तो नहीं है ना? तुम्हारी पत्नी की तो कुशल पूछनी ही नहीं है, क्योंकि वह तो मेरे यहाँ ही ठहरी है। इसी से मैंने उसका समाचार नहीं पूछा। अन्य लोगों की कुशल कह सुनाओ। तब राजा कहने लगे, भगवान, आपकी कृपा से सर्वत्र कुशल है ब्राह्मण, पर मुझे यह बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपने मुझे जामाता कहा है, अतः मेरी कौन सी पत्नी आपके यहाँ है? तो ऋषि बोले, राजन, जो जगत में अद्वितीय सुंदर है वह रेवती नाम की तुम्हारी पत्नी यहाँ है। वह किस प्रकार तुम्हारी पत्नी हुई यह रहस्य तुम नहीं जानते। तब राजा कहने लगा, प्रभु, मेरी सुभद्रा आदि पत्नियां घर पर हैं, उन्हीं को मैं जानता हूँ। भगवान, रेवती के संबंध में मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो ऋषि कहने लगे, राजन, तुमने अभी जिसे प्रिय शब्द से संबोधित किया है वह तुम्हारी प्रिय सी पत्नी है। एक क्षण भी तो नहीं हुआ तुम इसे भूल गए। तो राजा ने कहा, मुनि, आप जो कह रहे हैं वह ठीक है, मैंने वैसे ही प्रिय शब्द कहकर बुलाया, परंतु मेरी कुत्सित भावना नहीं थी। इस विषय में आप मुझ पर अप्रसन्न ना होना। तो ऋषि बोले, राजन, तुम बहुत ठीक कहते हो, तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार नहीं था, किंतु अग्निदेव की प्रेरणा से तुम्हें ऐसे शब्द का उच्चारण करना पड़ा। इस कन्या के पति कौन होंगे यह बात अभी मैंने अग्निदेव से पूछी थी। उन्होंने कहा है, राजा दुदुर्म इस कन्या के स्वामी होंगे, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए राजन, मैं यह कन्या तुम्हारी सेवा में समर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करो। तुमने उसे प्रिय शब्द से जो संबोधित किया था उस विषय में तो कुछ विचार ही नहीं करना चाहिए। मुनि की यह बात सुनकर राजा चुप हो गए। अब मुनि उन्हें विवाह की विधि संपन्न करने की व्यवस्था करने लगे। पाणी ग्रहण संस्कार करने के यत्न में संलग्न मुनि को देखकर उनसे कन्या ने कहा, पिताजी, उचित तो यह है कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करने की कृपा करें। तो ऋषि बोले, अनेकों वैवाहिक नक्षत्र हैं, फिर रेवती में ही क्यों विवाह करें? रेवती भी तो इस समय नक्षत्र मंडल में है ही नहीं। तो कन्या ने कहा, रेवती से अलग नक्षत्र में मेरा विवाह संस्कार समुचित नहीं होगा, अतः मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इसी नक्षत्र में मेरा विवाह क्रिया संपन्न करने की कृपा करें। तो ऋषि बोले, पूर्व समय की बात है, ऋतवाक्य मुनि ने रेवती को नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया था, अब वहां उसका स्थान ही नहीं है। फिर उसी नक्षत्र में विवाह होने के लिए तुम क्यों अपनी प्रसन्नता प्रकट करती हो? तो कन्या बोली, क्या केवल ऋतवाक मुनि ने ही तपस्या की है? मन, वाणी अथवा कर्म से ऐसी तपस्या करने की क्या आप में योग्यता नहीं है? पिताजी, आप तो जगत की रचना करने में समर्थ हैं, मैं आपका तपोबल खूब जानती हूँ, अतः आप रेवती को नक्षत्र मंडल में पुनः स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। तो ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे लिए आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग में स्थित करके उसी में तुम्हारे विवाह संस्कार संपन्न करूंगा। स्कंद जी कहते हैं, हे अगस्त, इस प्रकार कहकर मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसी समय रेवती को नक्षत्र मंडल में पूर्ववत स्थापित कर दिया। फिर उसी नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार मुनि ने राजा दुदुर्म को वह रेवती नाम की कन्या सौंप दी। विवाह कर देने के बाद मुनि ने राजा से कहा, वीर, तुम्हें क्या पाने की इच्छा है? कहो, उसे मैं पूर्ण करने को तत्पर हूँ। तो राजा बोले, मुनिवर, मैं स्वयंभू मनु का वंशज हूँ, आपकी कृपा से मुझे मनवंतर का अधिष्ठाता पुत्र प्राप्त हो, यही अभिलाषा है। तो मुनि कहने लगे, राजन, यह तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो भगवती जगदम्बिका की आराधना करो, तब मनवंतर का स्वामी पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्रीमद् देवी भागवत
5वां पुराण है, उसकी 5 आवृत्तियां श्रवण करने से तुम अपने मन के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे। इस रेवती के गर्भ से 5वां रहवत नामक मनु होगा। उसे वेद की पूर्ण जानकारी होगी, शास्त्र के सभी रहस्य उसे ज्ञात रहेंगे, धर्म में उसकी निष्ठा रहेगी और वह युद्ध में कभी पराजित न हो सकेगा। मुनि के यह कहने पर राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और पत्नी को साथ लेकर वे अपने नगर को चले गए और पिता पितामह की राजगद्दी पर बैठकर उन्होंने शासन आरंभ कर दिया। राजा दुर्दम बड़े बुद्धिमान और धर्मात्मा थे। वे उसी प्रकार राज्य की रक्षा करते रहे जैसे औरस पुत्र की जाती है। एक समय की बात है, महात्मा लोमस जी राजभवन में पधारे। राजा ने प्रणाम करके उनका स्वागत सत्कार किया और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, मुनि आप सर्वसमर्थ हैं, मुझे पुत्र पाने की इच्छा है, अतः आप श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सुनाने की कृपा कीजिए। राजा की बात को सुनकर लोमस जी को बड़ा आनंद हुआ। वे कहने लगे, राजन तुम धन्य हो, तभी तो त्रिलोकी जननी भगवती दुर्गा में तुम्हारी ऐसी भक्ति जागृत हो गई है। जो भगवती जगदम्बिका देवता, दानव और मनुष्यों की परम आराध्य हैं, उनमें जब तुम्हारी भक्ति हो गई है तब फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होने में क्या संदेह है। राजन मैं तुम्हें श्रीमद् देवी भागवत पुराण अवश्य सुनाऊंगा। उसके श्रवण मात्र से कोई भी पदार्थ पाने को शेष नहीं रहता। ब्राह्मण यूं कहकर लोमस जी ने शुभ मुहूर्त में कथा आरंभ कर दी। राजा दुर्दम सहपत्नी बैठकर विधि पूर्वक कथा की 5 आवृत्तियां सुनते रहे। कथा समाप्त होने के दिन उन धर्मात्मा ने अत्यंत आनंद के साथ पुराण और मुनि की पूजा की, नवाण मंत्र से हवन किया, कुमारी कन्याओं को भोजन कराया। वे स्वपत्नी ब्राह्मण भोजन में सम्मिलित हुए और सबको दक्षिणा देकर संतुष्ट किया गया। कुछ समय व्यतीत होने पर भगवती की कृपा से रानी को लोक का कल्याण करने वाला गर्भ रह गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर ग्रहों के उत्तम योग में रानी ने पुत्र प्रसव किया। उस समय संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाला मुहूर्त बीत रहा था। पुत्र जन्म की बात सुनकर राजा के मन में अपार हर्ष छा गया। उन्होंने स्नान किया, स्वर्ण के कलश रखे गए और उनके जल से जात कर्म आदि क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न की गईं। ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया गया। इसके बाद समय पर यज्ञोपवीत हुआ तथा अंगों और उपांगों सहित वेद पढ़ाने की राजा ने व्यवस्था कर दी। फिर रेवत नाम से विख्यात वह बालक संपूर्ण क्रियाओं का परागामी धर्मात्मा धर्म का प्रवचन एवं अनुष्ठान करने वाला परम पराक्रमी तथा अस्त्र वेदताओं में सर्वश्रेष्ठ निकला। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रेवत को मनु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। श्रीमान रेवत मनवंतर के स्वामी बनकर धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका के एवं पुराण के महत्व का संक्षेप में वर्णन कर दिया। उसे विस्तार पूर्वक कहने में तो कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। श्री सूत जी कहते हैं, अगस्त जी ने श्रीमद् देवी भागवत के महात्म एवं विधि सुनने के बाद स्वामी कार्तिकेय जी की पूजा की और पुनः अपने आश्रम को लौट आए। ब्राह्मणों, तुम लोगों के समक्ष देवी भागवत के महत्व का वर्णन मैं कर चुका हूँ। भक्ति पूर्वक इसे पढ़ने और सुनने वाला पुरुष जगत में भोगों को भोग कर अंत में भवबंधन से मुक्त हो जाता है। ऋषिगण बोले, महाभाग सूत जी, हम देवी भागवत के उत्तम महत्व को सुन चुके हैं, अब पुराण श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, मुनिगणों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर उससे मुहूर्त पूछे। ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने पुराण श्रवण के लिए उत्तम हैं। हस्त, स्वामिन, मूल, पुष्य, रोहिणी, श्रवण एवं मृगशिरा तथा अनुराधा नक्षत्र पुण्य तिथियां
और शुभ ग्रहवार इनमें कथा आरंभ करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो उसमें चंद्रमा तक गिने क्रम से फल यूं समझना चाहिए। 4 तक धर्म प्राप्ति, फिर 4 तक लक्ष्मी प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि देने वाला, फिर 5 नक्षत्र सुख कर, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा देने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राज भय उपस्थित करने वाले, इसके बाद 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में इस चक्र पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए। यह भगवान शंकर का कथन है अथवा भगवती जगदम्बिका को प्रसन्न करने के लिए 4 नवरात्रों में इसका श्रवण करना चाहिए। इसके सिवा अन्य महीने में भी इसे सुना जा सकता है, परंतु तब भी तिथि, नक्षत्र और दिन के संबंध में विचार करना परम आवश्यक है। विवेकशील पुरुष का कर्तव्य होता है कि विवाह आदि यज्ञों में जैसी सामग्री आवश्यक होती है वैसी ही सामग्री इस नवाह यज्ञ में भी एकत्रित करने का प्रयत्न करे। दम और लोभ से रहित अनेकों सहायक विद्वान रहने चाहिए। भगवती जगदम्बिका में भक्ति रखने वाले 4 अन्य पुरुष कथावाचक के अतिरिक्त बैठकर पाठ करें। प्रत्येक दिशा में यूं समाचार भेजना चाहिए। आप लोग यहाँ अवश्य पधारें। श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ हो रही है। सूर्य, गणेश, शिव शक्ति अथवा विष्णु किन्हीं भी देवताओं में भक्ति रखने वाले क्यों न हो, वे सभी इस कथा को श्रवण करने के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता भगवती आदि शक्ति की उपासना तो करते ही हैं। श्रीमद् देवी भागवत की कथा अमृतमयी है। इसमें अटूट प्रेम रखने वाले सज्जन इस रस को पीने की उत्कट इच्छा से यहाँ अवश्य पधारने की कृपा करें। ब्राह्मण आदि चारों वर्ण स्त्रियां, आश्रमवासी चाहे सकाम हो या निष्काम, सभी इस कथा रूपी अमृत का पान करने के अधिकारी हैं। यदि 9 दिनों तक कथा सुनने का अवकाश न मिले तो इस पुण्यमय यज्ञ में यथा अवसर कुछ समय के लिए तो अवश्य ही आना चाहिए। अत्यंत नम्रता के साथ जन समाज में निमंत्रण भेजना चाहिए। आए हुए सज्जनों को ठहराने के लिए समुचित स्थान का प्रबंध करें। धरती को झाड़ बुहार कर कथा का स्थान सजाएं। वहां की भूमि विस्तृत हो, उसे गोबर से लीप देना चाहिए और वहां सुंदर मंडप बनाएं। केले के खंभे लगाए जाएं, ऊपर चांदनी लगा दी जाए। ध्वजा और पताकाओं से मंडप की सजावट होनी चाहिए। कथावाचक के लिए दिव्य आसन लगाएं। उस आसन पर सुखप्रद बिछौना होना चाहिए। यत्न पूर्वक ऐसा आसन बनाएं कि वक्ता पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके कथा बाँच सके। कथा सुनने के लिए स्त्री पुरुष सभी आए और उनके लिए समुचित आसनों की व्यवस्था हो। सुंदर ढंग से प्रवचन करने वाले, इंद्रिय विजय शास्त्र ज्ञानी, देवी के उपासक, दयाशील, निष्प्रय, उदार और सत असत का ज्ञान रखने वाले विद्वान पुरुष उत्तम वक्ता माने जाते हैं। श्रोता वह उत्तम है जो ब्रह्मा में आस्था रखता हो, जिसकी देवताओं में भक्ति हो तथा जो कथा रूपी रस का पान करना चाहता हो, साथ ही उदार, निर्लोभी तथा नम्र तथा हिंसावादी से वर्जित भी हो। पाखंड रचने वाले लोभी, स्त्री लंपट, धर्मध्वजी, कटुभाषी और क्रोधी स्वभाव वाला वक्ता देवी यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना गया है। श्रोताओं को समझाने में तत्पर रहने वाले एक प्राकांड विद्वान संदेह निवारण करने के लिए सहायक रूप में कथावाचक के पास बैठाए जाएं। कथा आरंभ होने के पहले ही दिन वक्ता और श्रोतागण छर कर्म करा लें। इसके बाद नियम पालन करने में लग जाएं। शौच आदि से निवृत्त होकर अरुणोदय बेला में ही स्नान कर लें। संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप से करें। श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकारी बनने के लिए गौदान करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक सुंदर अक्षरों से
संपन्न भगवती की बाग में मूर्ति है। संपूर्ण उपचारों से इसकी पूजा परम आवश्यक है। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 ब्राह्मणों का वरण करें। वे ब्राह्मण नवाण मंत्र का जप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। प्रदक्षिणा और नमस्कार करने के बाद भगवती देवी की यूं स्तुति करनी चाहिए। हे कात्यायनी, आप महामाया एवं जगत की अधीश्वरी हैं। भगवानी, आपकी मूर्ति कृपामय है। मैं संसार रूपी सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव से सुपूजित होने वाली जगदम्बिके, आप मुझ पर प्रसन्न हो। देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अवलक्षित वर देने की कृपा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद मन को एकाग्र करके कथा सुनने व्यास स्वरूप मानकर सहमति मन से कथावाचक की पूजा करें। माला, अलंकार एवं वस्त्र आदि से स्वागत करके व्यास देव की यूं प्रार्थना करें। भगवान, आप व्यास स्वरूप हैं। संपूर्ण शास्त्रों एवं इतिहासों का रहस्य आपको विदित है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कथा रूपी चंद्रमा को उदय करके मेरे अंतःकरण के अंधकार को दूर करने की कृपा करें। 9 दिन तक सभी नियम प्रथम दिन की तरह करने चाहिए। ब्राह्मणों को बिठाकर उनकी पूजा करने के बाद स्वयं बैठें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए खूब सावधानी से कथा श्रवण करना चाहिए। उस समय घर, स्त्री, पुत्र और धन संपत्ति की चिंता बिल्कुल दूर कर दें। पंडित जी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने के कुछ समय पहले तक कथा वाचें। दोपहर में केवल 2 घड़ी विश्राम करना चाहिए। वास्तव में तो कथार्थी एक समय केवल हविष्यान्न खाए, यही ठीक है, अथवा वे फल फूल एवं घी के आधार पर रह सकते हैं। विचारशील पुरुष को चाहिए कि जिसे कथा में विघ्न न पड़े वैसे ही भोजन की व्यवस्था कर ले। द्विजवरों, अब कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम बताता हूँ। जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर में भेद दृष्टि रखते, भगवती जगदम्बिका में जिनकी भक्ति नहीं होती, तथा जो पाखंडी, हिंसक, कपटी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिक हैं, उन्हें श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण का धन अपहरण करने वाले, दूसरे की स्त्री पर दृष्टि डालने वाले तथा देवता के धन पर अधिकार करने वाले लोभी मनुष्य कथा श्रवण के अधिकारी नहीं है। व्रती पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करे, जमीन पर सोए, सत्य बोले, इंद्रियों पर काबू रखे और कथा संपन्न होने पर रात में संयम पूर्वक पत्रावली में भोजन करे। बैंगन, तेल, दाल, मधु एवं जला हुआ बासी तथा भाव दूषित अन्न त्याग दे। मांस, मसूर, रजस्वला स्त्री का देखा हुआ अन्न, मूली, हींग, प्याज, लहसुन, गाजर, कोड़ा और नलिका नामक साग ना खाए। काम, क्रोध, लोभ, मद, दंभ और अभिमान को पास ना आने दे। ब्राह्मण द्रोही, पतित, संस्कारहीन, चंडाल, यवन ऋतुमती स्त्री और वेद विहीन मनुष्यों के साथ कथा व्रत में संलग्न पुरुष बातचीत न करें। वेद, गौ, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री, राजा, महान पुरुष, देवता और देवता के भक्त इनकी निंदा कान से भी ना सुने। जो कथावती पुरुष है उन्हें चाहिए कि सदा नम्रता से निष्कपट व्यवहार करे, पवित्रता रखे, दया दयालु बना, थोड़ा बोले और मन ही मन उदारता प्रकट करते रहे। श्वेत कुष्ठ, कुष्ठ क्षय रोग वाला पापी, दरिद्र, भाग्यहीन और संतानहीन जन भी भक्ति पूर्वक इस कथा को सुन सकते हैं। जो स्त्री व्यम है, भाग्यहीन है तथा जिसे एक संतान के बाद पुनः संतान नहीं हो अथवा जिसके बच्चे मर जाते या गर्भ ही गिर जाता हो, यह स्त्री श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने। जो पुरुष बिना परिश्रम ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाने की अभिलाषा रखता है, वह यत्न पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने। कथा के यह 9 दिन
9 यज्ञों के समान है। इनमें किया हुआ दान, हवन, जप अनंत फल देने वाला होता है। इस प्रकार नवाह व्रत करके कथा का उद्यापन करना चाहिए। फल की अभिलाषा रखने वाले पुरुष महाअष्टमी व्रत के समान इसका भी उद्यापन करें। निष्काम पुरुष कथा श्रवण मात्र से ही पवित्र होकर आवागमन से रहित हो जाते हैं, क्योंकि निज जनों को भोग और मोक्ष प्रदान कर देना भगवती जगदम्बिका का स्वभाव ही है। पुस्तक और कथावाचक की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। वक्ता के दिए हुए प्रसाद को भक्ति पूर्वक स्वीकार कर लें। जो पुरुष प्रतिदिन कुंवारी कन्याओं की पूजा करता है, उन्हें भोजन कराता है और प्रार्थना करता है, साथ ही सुहागिन स्त्रियों और ब्राह्मणों को भी भोजन कराता है, उसकी कार्य सिद्धि में कुछ भी संदेह नहीं रहता। कथा समाप्ति के दिन संपूर्ण दोषों के समानार्थ गायत्री सहस्त्र नाम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, जिसके स्मरण और नाम उच्चारण से तप, यज्ञ एवं क्रियाओं में न्यूनता नहीं रह जाती। उन भगवान विष्णु का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती मंत्रों से या देवी भागवत के मूल पाठ से अथवा नवाण मंत्र से हवन करने का विधान है, अथवा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके घी सहित खीर का हवन करना चाहिए, क्योंकि इस श्रीमद् देवी भागवत को गायत्री का स्वरूप ही कहा गया है। वस्त्र भूषण और धन से कथावाचक को संतुष्ट करना चाहिए। कथावाचक के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवताओं की प्रसन्नता उपलब्ध हो जाती है। भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें, क्योंकि ब्राह्मण पृथ्वी पर देवता के स्वरूप हैं। उनके प्रसन्न होने पर अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। देवी में भक्त रखने वाले पुरुष सुहागिन स्त्रियों को और कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा देकर अपने कार्य की सिद्धि होने के लिए उनसे प्रार्थना करें। स्वर्ण दूध देने वाली गाय, हाथी, घोड़े तथा पृथ्वी आदि का भी दान करना चाहिए। इस दान का अक्षय फल होता है। यह श्रीमद् देवी भागवत सुंदर अक्षरों में लिखा जाए। इसे रेशमी वस्त्र की वेष्टन में लपेटकर स्वर्ण के सिंहासन पर रखें और अष्टमी अथवा नवमी के दिन कथावाचक की पूजा करके उन्हें दे दें। ऐसा करने से वह पुरुष इस लोक में भोगों को भोग कर अंत में दुर्लभ मुक्ति पा जाता है। पुराण की जानकारी रखने वाला दरिद्र, दुर्बल, बालक, तरुण अथवा बूढ़ा पुरुष भी नमस्कार करने का अधिकारी, पूज्य और सर्वदा आदरणीय माना जाता है। गुण एवं जन्म देने वाले जगत में अनेकों गुरु हैं, किंतु उन सब की अपेक्षा पुराण का ज्ञाता गुरु ही सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। पुराण की जानकारी रखने वाला ब्राह्मण यदि व्यास गद्दी पर बैठकर कथा बाँच रहा हो तो प्रसंग समाप्त होने के पूर्व किसी को प्रणाम न करे। पुराण की कथा परम पवित्र है। जो इसे उपेक्ष बुद्धि से सुनते हैं उन्हें फल तो मिलता ही नहीं, उल्टे दुख और दरिद्र भोगने पड़ते हैं। पुराण के जानने वाले पुरुष को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र और कंबल देने वाले बड़भागी जन भगवत धाम के अधिकारी होते हैं। जो पुस्तक को रेशमी वस्त्र और सूत्र से व्यवस्थित करके दान करते हैं उन्हें पुरुषों को अनेक सुख भोगने का अवसर मिलता है। यदि कोई पुरुष जिस किसी प्रकार से भी देवी भागवत की 9 आवृत्तियां सुन चुका हो, उसके फल का कहाँ तक वर्णन किया जाए, वह तो जीवन मुक्त ही हो जाता है। राजा से शत्रुता हो जाए, हैजा आदि महामारी का प्रकोप हो, अकाल पड़ जाए अथवा राष्ट्र विलुप्त हो, इन सबके भय की शांति के लिए यह देवी भागवत सुनना चाहिए। द्विज गणों, भूत प्रेत संबंधी बाधा शांत करने, शत्रु से राज्य पाने और पुत्रोत्सव होने के लिए इस देवी भागवत का श्रवण परम आवश्यक है। श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक अथवा आधे पाद का भी श्रवण पठन करने वाला पुरुष परम पद का अधिकारी हो जाता है। स्वयं भगवती जगदम्बिका के श्रीमुख से आधा श्लोक ही निकला। इसके बाद शिष्य परंपरा से उसी का इतना विस्तृत देवी भागवत तैयार हो गया।
गायत्री से बढ़कर ना कोई धर्म है, ना तपस्या है, ना देवता है, ना ही भजने योग्य ही है। गायत्री शरीर की रक्षा करती है, अतः इसे गायत्री कहते हैं। वही गायत्री यह देवी भागवत में अपने रहस्यों सहित विद्यमान है। यह देवी भागवत पुराण जगदम्बिका को प्रसन्न करने का अचूक साधन है। श्रीमद् देवी भागवत परम पावन पुराण है। ब्राह्मणों का यह एकमात्र धन है। नारायण स्वरूप धर्मनंदन युधिष्ठिर ने इसमें धर्म की पर्याप्त व्याख्या की है। गायत्री का यह रहस्य निवास भूत भगवती के मणिद्वीप का वर्णन एवं स्वयं भगवती द्वारा हिमालय से कही गई गीता का वर्णन भी इसी में है, जिसके संपूर्ण प्रभाव को महान देवतागण भी नहीं जान पाते। उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है, जिनके चरण कमलों की धूल के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और रुद्र संहार करने में सफल होते हैं। उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है। मणिद्वीप पर भगवती जगदम्बिका का भव्य भवन विराजमान है। यह भवन चिंतामणि आदि रत्नों से बना है। अमृत से भरे हुए कूप और दिव्य वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। भगवान शंकर के हृदय में स्थान पाने वाली प्रसन्न वंदना भगवती जगदम्बिका यहाँ विराजती हैं। बड़भागी पुरुष उनका ध्यान करके भोग भोगने के बाद निश्चय ही परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर एवं इंद्र आदि देवता जिनकी उपासना करते हैं, वे मणिदेव की अधिष्ठात्री देवी भगवती जगदम्बिका जगत का कल्याण संपादन करें। इसके आगे के वृतांत में स्कंद 1 आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकारी है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। ससिल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नास निहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी मुनि ध्यान लगावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबधि ऋषि मुनि उबारा। धैर्य रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठार। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायणी अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मनि आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जाति बखानी। माता गियर धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तरणी, छिन्न भाल भव भय दुख निवारणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलती अगवानी। कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हिल सूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। सुम्भ निसुम्भ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंकर संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जय द्वार मही अकुलानी। रूप कराल काल को धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी अरुआ सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराच रज तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, कहूँ काल नहीं सुमरो तुमको। सत्य रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागति हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्नी आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीनी विलंबा।
मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोहि मदादिक सब बिन सावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित्त में भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि देखहु निहाला। जब लग जियो दया फल पाऊं, तुमरो यस में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण्य जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागत रक्षा करो, भक्त रहे निसंग। मैं आई तेरी शरण, मात लीजिए अंक। दुर्गा चालीसा समाप्त हुआ। अब प्रेम से बोलिए माँ जगदम्बे की जय। आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में माँ भगवती की जय अवश्य लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे चैनल पर दशा माता की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।